जी हाँ बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशीष दुबे स्वागत करता हूँ फिर आपको एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी जो कि हम लोग एसएन से पढ़ रहे हैं क्लास 10th की। देख लो बच्चा, बुक बहुत बढ़िया है, कवर चढ़ा के थोड़ी सी पुरानी लग रही है, कवर फाड़ देंगे तो नई नवेली एकदम लगेगी। ठीक है, तो जो पहला हम लोग का एक्सरसाइज था, चैप्टर के सारे थ्योरी अपलोड हो गए हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आ चुके हैं। हम लोग पेज नंबर 13 से इसको एक एक करके डिलीवर ये बताएंगे, फिर उसके बाद आगे आने वाले क्वेश्चन इसको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर मैं डालता चलूंगा सर, और पेज नंबर। ठीक है, इतना मैं आपसे प्लीज मदद मांगना चाहता हूँ कि आप बुक अपने पास रखिएगा, सॉल्यूशन मेरे पास रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं लगेगा कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं सर, लगेगा कि हाँ क्लासेस चल रही हैं और आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, कंसंट्रेशन पूरा बढ़ाएंगे, इरादों को मजबूत करेंगे। ठीक है, और इरादों से मजबूत सा घर बनवाएंगे, अल्ट्राटेक सीमेंट वो नहीं, हम लोग वैसे ही बढ़िया नंबर पाएंगे। ठीक है, प्रचार ज़्यादा मत देखा करो। आइए, तो क्वेश्चन नंबर का शुरुआत होता है। हम लोग की बुक कौन सी है बच्चा हिमांशु? बुक है एसएन की। SCHEND, चंद, चंद। और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग आज? फिजिक्स। चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। पेज नंबर क्या है हमारा आज? 13। ठीक है, 13। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि वेरी शॉर्ट का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वेरी शॉर्ट का। बाई व्हाट अदर नेम पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है बाई व्हाट अदर नेम यूनिट जूल पर कूलम कॉल्ड। जूल पर कूलम किस नाम से जाना जाता है? आंसर इसका देखिए, जूल पर कूलम को हम लोग क्या कहेंगे? जूल वर्क का होता था, कूलम किसका होता था? क्यू चार्ज का। तो वर्क अपॉन चार्ज कहाँ रहता था? वोल्ट। वर्क अपॉन चार्ज कहाँ रहता था? वोल्ट के लिए, मतलब वोल्टेज के लिए। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ये भी यूनिट बता रहा है तो हम भी यूनिट बताएंगे। ये क्या हुआ करता था? डब्ल्यू अपॉन में क्यू, तो जो बताता था पोटेंशियल डिफरेंस को। तो डब्ल्यू की यूनिट कूलम, अरे डब्ल्यू की यूनिट जूल और चार्ज की यूनिट कूलम। वोल्ट किसकी यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस की। पहला क्वेश्चन क्लियर, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग करने जा रहे हैं। सर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस। कौन सही बोल रहा है वोल्ट के लिए? क्या कह रहा है? वोल्ट के लिए सही स्टेटमेंट कौन सा होगा? वोल्ट के लिए सही स्टेटमेंट कौन सा होगा? तो हम लोग ध्यान देते हैं बच्चा कि अ वोल्ट जूल पर एम्पियर। पहला वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? जूल पर एम्पियर होगा, या ये जूल है और जूल पर कूलम होगा। तो कौन सा आपको सही लग रहा है दोस्तों? उस पर क्लिक करेंगे और हम लोग अपने आंसर का पता लगाएंगे। तो वो है सेकंड वाला, फर्स्ट वाला गलत। तो जूल पर कूलम सही होता है, क्योंकि हम लोग वोल्टेज बराबर पोटेंशियल डिफरेंस होता है वोल्ट का, और होता है वर्क अपॉन टाइम की कूलम, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क अपॉन चार्ज होता है जिसकी चार्ज की वैल्यू C है और W का जूल है। कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हुए। क्वेश्चन थर्ड की बातें जब भी की जाएंगी तो बहुत ही अच्छे से की जाएंगी। ठीक है, थर्ड हमसे बताना चाहिए व्हाट डू लेटर PD स्टैंड फॉर। PD किसके लिए यूज किया जाता है? पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। आग लगा दी जाएगी सर, देखते हैं कैसा नहीं होगा फिजिक्स अच्छा। ठीक है, दूसरा विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द PD। कह रहा है डिवाइस बताओ जो मेजर करता है, डिवाइस विच मेजर PD। क्या करता है? PD। तो वो है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। हमारे लोग के क्लासरूम स्टूडियो में आ चुकी है मक्खी, तो उसको पहले हटाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो वो अलग ही वाइब्रेट करती रहेगी। इस मधुमक्खी को बाहर करो जी। विन बच्चा, हम लोग मक्खी को बाहर निकालने में सफल हुए। कोई नहीं, मधुमक्खी निकल चुकी है, खतरे की बात नहीं है। PD पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइस विच मेजर द, और यहाँ पे वो कौन सी डिवाइस है जो PD को पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है? वोल्ट मीटर मेजर करती है। आगे हम लोग के आते मान
तीसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ तो चौथा क्वेश्चन आ गया। चौथा क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, वो है चौथा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द मीन बाय सेइंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 1 वोल्ट। अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बोला जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, किसी पॉइंट पे अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो हम लोग इसको बोलेंगे कि इफ वर्क इज डन टू कैरी अ चार्ज, if work is done is 1 joule, work done of 1 joule to carry a charge from a point to another fixed point, क्या कह रहा है, इफ वर्क डन ऑफ 1 जूल टू कैरी अ चार्ज या कैरी अ यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन पीडी इज 1 वोल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आते हैं। आगे आने के बाद क्वेश्चन नंबर 5वें ने से भी हम लोगों से उसने अपना प्रतिशोध लेना चाहा, बदला। क्वेश्चन नंबर 5वां हमसे पूछा क्या है, कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज मूव अगेंस्ट द 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अगर 1 कूलम्ब का चार्ज मतलब Q बराबर 1 कूलम्ब का चार्ज अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है इसका 1 वोल्ट के क्रॉस मूव कराने में कितना वर्क डन होगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो वो W के बारे में ही पूछ रहा है, व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज पोटेंशियल हाउ मच वर्क इज डन, वर्क के बारे में ना। तो V बराबर जानते थे W/Q होता है, तो W बराबर क्या हो जाएगा V इंटू Q, जहां V V1 है Q V1 है तो ये V1 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6, अरे वाह, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। देख लो सर, वो ऐसा ही क्वेश्चन बुक में है जो हम लोग ने थ्योरी में डिस्कस किया, इससे अलग बहुत नहीं आया है। अभी एक्सट्रीम लेवल का हमसे नहीं पूछ ले रहा है कि ये क्या होगा वो क्या होगा, जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जो इनकी पहले की वीडियो अगर मन लगा के सच में पढ़ा होगा, पूरी वीडियो देखी होगी, तो मैं कंफर्म दावे के साथ कह सकता हूं कि उनको ये आने लगेगा, अगर मन लगा के पढ़ा है तो। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हम लोग से कहता है, कहता तो बहुत कुछ है, हम लोग क्या कहते हैं वो देखो। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज 2 कूलम्ब, मतलब Q बराबर 2 कूलम्ब दिया है, वर्क डन पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट, कितना दिया है। तो W बराबर फार्मूला भी हम लोग निकाले हैं, क्या होता है बच्चा, इधर देखो ऊपर हिमांशु, सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज हिमांशु का नाम लिया जा रहा है। हिमांशु हमारे क्लास के अच्छे बच्चे हैं इसलिए, और जिनका नाम नहीं लिया जाए वो भी अच्छे बच्चे हैं, बट ये सामने तो इसलिए इनका नाम कि कंसंट्रेट किए रहे ये लोग। ठीक है, तो W बराबर क्या हो जाएगा V इंटू Q, V की वैल्यू 12, Q की वैल्यू 2, तो कितना हो जाएगा। कोई दिक्कत। 8वां क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन नंबर 8। आंसर देखो क्वेश्चन नंबर 8 का, कह रहा है व्हाट द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। ओहो, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो क्या हो जाएगा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज 1 नहीं, सिर्फ कूलम्ब। क्या हो जाएगा कूलम्ब। देर लगी आने में, थोड़ी शुक्र है फिर भी आई, तो कूलम्ब की भी बातें हुई।
बेचारी वी की बात हो गई, डब्ल्यू की बात हो गई, कुछ देर बाद करण की बात होगी, ये बैठा रो रहा था। हमने कहा घबराओ मत, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन 1 कूलम चार्ज। लो 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड। अब यहाँ पे आंसर 1 कूलम बराबर COULOM, ठीक है। 1 कूलम चार्ज का मतलब इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो इन कंडक्टर या क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। इफ यदि 1 एम्पियर करंट, कौन सी करंट जी? इलेक्ट्रिक करंट, एयर वाटर ये वाली नहीं, कौन सी? इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर in 1 second, then total charge 1 कूलम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन 10 पे आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग पेज नंबर 14, ओहो, PHY SICS, ठीक है, PHY SICS, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। PHY SICS फिजिक्स, ठीक है। बात की जा रही है यहाँ पे बुक एसएन की है, फिजिक्स की बातें हो रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी, और पेज नंबर क्या? पेज नंबर 14, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछता है वो तो सुनेंगे हम लोग उसकी बातें। और इसके साथ क्वेश्चन आया है सर, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन डैश बाय यूजिंग अ डैश प्लेस्ड इन अ डैश अक्रॉस द कंपोनेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स है। पोटेंशियल डिफरेंस किस में नापा जाता है, किससे नापा जाता है, कहाँ, और उसको कैसे रखा जाता है, ठीक है, कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो किससे नापते हैं या फिर उसकी यूनिट क्या है? तो पहला यूनिट है उस फिलिंग द ब्लैंक्स होगा वोल्ट। दूसरा किससे नापते हैं उसको? वोल्ट मीटर से, ठीक है। और दूसरा उसको कनेक्ट कैसे करते हैं? पैरेलल, कनेक्ट इन पैरेलल, हमको शुरू, ठीक है, कनेक्ट इन पैरेलल। क्या होता है? बातें नहीं, कि बात जो करेगा उसको समझ लो बहुत मारेंगे फिर, तो वो मेरा एकदम जानी दुश्मन हो जाएगा। पढ़ाई का मजाक नहीं, उसके बाद चाहे जो करो, ठीक है। तो दूसरा फिलिंग द ब्लैंक्स इसका कह रहा है कॉपर इज अ डैश एंड प्लास्टिक इज एन डैश। तो कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, पहले क्या हो जाएगा? कंडक्टर कौन होगा? कॉपर। और प्लास्टिक क्या होगा? प्लास्टिक क्या हो जाएगा? इंसुलेटर, इंसुलेटर। आगे अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 बात करेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता था। कंडक्टर की हम लोग बात किए थे, कंडक्टर और इंसुलेटर। 11 की क्वेश्चन नंबर 11 इंसुलेटर, ठीक है। कंडक्टर मतलब थ्रू विच हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा? थ्रू विच हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कांट फ्लो, ठीक है। जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी बह जाएंगे वो कंडक्टर, जिसमें नहीं बह पाएंगे वो इंसुलेटर। और क्या कह रहा है? गिव द एग्जांपल ऑफ द कंडक्टर एंड टू, क्या नाम है? इंसुलेटर। कंडक्टर का कॉपर क्या कहेंगे? कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, सिल्वर, बस करो ETC। और इसका प्लास्टिक, पेपर, पॉलीथीन, वुड, ETC, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तो क्या, क्वेश्चन नंबर 12 में छांटना है बैठ के कौन सा कंडक्टर होगा। तो मैं बोल दे रहा हूँ सर, आप लोग नोट करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंडक्टर, जिसमें दिया हुआ था सल्फर, सिल्वर, कॉपर, कॉटन, एल्युमिनियम, एयर,
निक्रोम, ग्रेफाइट, पेपर, क्या नाम है, पोर्सिलेन, मरकरी, मीका, बैकेलाइट, पॉलीथीन, मैग्नाइन। इसमें से पता लगाना है कंडक्टर कौन है। कंडक्टर हमारा है कौन सा, सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, निक्रोम है, ग्रेफाइट है और ग्रेफाइट नहीं, यही तो है कॉपर का ये आइसोटोप जिसमें करंट बह सकती है, यही उसका एक्सेप्शन है सन मेटल नॉन मेटल में से। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको करिएगा। अगला हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, क्या आप उनको बताने का प्रयास करेंगे। हम लोग ऐसा कि थ्योरी में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव या फिर अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी द यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ईपी लिख दे, लिख दिया जाए क्या पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जी हाँ दोस्तों, तो क्या है, वर्क डन, किया गया कार्य, टू कैरी द चार्ज, वाह क्या आवाज आ रही है, कैरी द चार्ज फ्रॉम, कैरी द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट, कहीं इनफाइनाइट से पर्टिकुलर पॉइंट तक, टू पर्टिकुलर पॉइंट, पॉइंट हो गया खत्म। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा, W/Q। ठीक है, यहाँ पे ये Q क्या है, चार्ज है, ये क्या Q है, चार्ज है, ये Q क्या है, चार्ज है। ठीक है, 13 खत्म, 14 की बात करेंगे। कह रहा है स्टेट द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन एंड चार्ज मूव, एंड चार्ज मूव, एंड चार्ज मूव्ड। ठीक है, तो हम लोग का फार्मूला तो यही हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 13 तो यही 12 निपट गया। पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन के बीच का रिलेशन, मतलब V = W/Q, समाप्त, यही होगा। और क्या पूछ रहा था हम लोग से कैलकुलेट करने के लिए कि कैलकुलेट द वर्क डन, मतलब W पता लगाना है। अगर V बराबर कितना दिया हमको, V यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा B × Q। डेल्टा B का मतलब क्या, V2 - V1। यहाँ पे 2 V दिए हुए थे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, V2 - V1 × Q। इसी में शुभम रहे होते तो फंस जाते, उनका अलग लेवल का ओलंपिक कि सर डेल्टा B कैसे आता है। ठीक है, जहाँ पे 2 पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, इसका मतलब उसका हमको डिफरेंस करके निकालना है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग, इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग। यहाँ से चार्ज उठा के यहाँ तक लाए तो इसका 220 था, ठीक है, और दूसरे वाले का कितना था, 230 था। तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 10 ही वोल्ट ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ से 10 वोल्ट और यहाँ से Q बराबर कितने का चार्ज उठा के ला रहा था बेचारा, 4 कूलम का, तो 40 जूल वर्क हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 लो, तब फिर आज रॉकेट बना दिया जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 15, ये 13 समाप्त हो गया, नहीं 13 नहीं, ये गया 14 चला गया, ये 14, ये तो था 13 ही, 14 ये गया। ठीक है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 15 अब आएगा, कौन आएगा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे जो पूछेगा उसके पहले हमको मार्कर दूसरा लेना पड़ेगा। उस मार्कर ने अपनी जान त्याग दी है, हमसे कह दिया अब हम चल चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। आइए देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे स्क्रीन पे आ चुका है और क्वेश्चन 15 कह रहा है कि ब्लैक मार्कर के साथ पढ़ाई होगी। तो ब्लैक मार्कर, सत्यम इधर देखो ना, एक झापड़ मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 इधर देखिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जा रही है कि नेम द डिवाइस दैट हेल्प टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। नेम द डिवाइस, डिवाइस मतलब उपकरण, मतलब यंत्र, मशीन, बताना है उसके नाम को जो मदद करता है, हेल्प मतलब मदद करता है मेजर करने में, पता लगाने में, किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को। तो वो है हमारा प्यारा सा वोल्ट मीटर, प्यारा सा वोल्ट मीटर। तुझे भूलना तो चाहा पर लेकिन भुला ना पाया। ठीक है, तो वोल्ट मीटर कितने बार पढ़ेंगे,
कि भूलना चाहोगे भी आप लोग, ठीक है, वो भुला नहीं पाओगे। अगला इसी का जस्ट दूसरा पार्ट क्या कह रहा था, वोल्ट मीटर के नीचे कह रहा था हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय 12 वोल्ट पावर सप्लाई टू ईच कूलम द कैरी चार्ज इट मूव्स अराउंड द सर्किट। अगर यहाँ पे V दिया हुआ है 12 वोल्ट, ठीक है, V दिया है 12 वोल्ट पावर सप्लाई टू, ईच कूलम मतलब ईच कूलम मतलब ईचिंग नहीं है, 1 कूलम, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर, तो एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी मतलब किया गया कार्य, ENERGY, ठीक है, 12 जूल का। हाँ 12 जूल का। ओके। V into Q then answer is what, 12 into 1 then answer 12 जूल। ओके, कभी कभी हम लोग भी ठीक ठाक बोलने का प्रयास करेंगे। 12 जूल, इतना ही क्या है सर एनर्जी, कोई दिक्कत, इरेज किया जाए, आगे बढ़ते हैं। और कैमरामैन ध्यान दे इस पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 करने जा रहे हैं जो कि लॉन्ग का है। लॉन्ग में क्वेश्चन नंबर 16 एसन फिजिक्स PHYSICS और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ELE CTRI CITY पेज नंबर 14 पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे क्लास के सभी छात्री ही हैं, ठीक है। बात करते हैं संदीप, इधर देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 16 पहला बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 पे पहला आपसे पूछता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आप क्या समझते हैं, तो क्या हो जाएगा, फिर वही वर्क डन, amount of work done to move the unit positive charge from one point to another point। if question asking to us, अगर क्वेश्चन हमसे पूछता है या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम लोग लिखेंगे amount of work done to carry charge from infinite to particular point। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इनफाइनाइट उठा के लाते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस में वर्क डन या अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये हो गया अमाउंट ऑफ वर्क डन to move the charge from फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। दूसरा हमसे पूछ रहा है व्हाट इज मीन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। अगर 1 वोल्ट पूछे तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ चार्ज, टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन 1 सेकेंड, बस यही। अगर 1 वोल्ट पूछता है तो अमाउंट 1 जूल का अगर वर्क डन खर्च हो रहा है 1 सेकेंड में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने में, तो वो 1 वोल्ट। इसके बाद पूछ रहा है आपसे व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V पूछ लिया, जहां पे हम लोग को वर्क डन दिया हुआ है, क्योंकि जूल पता बोला है उसके बाद में, उसके बाद क्या बोला हुआ है हमसे, जूल, W बराबर 250 जूल, तो वो वर्क ही होगा। ट्रांसफर Q दिया हुआ है क्योंकि 20 कूलम बोला है, ठीक है। तो हम लोग से व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, V पूछा है, W और Q दिया है तो V निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, फार्मूला क्या होता है बच्चा, सब लोग बताने की कोशिश करिए, V इज इक्वल टू W बाई Q, यही होता है। चलिए, तो 25 अपॉन 250 अपॉन में 20, तो 0 कैंसिल 0 एंड हियर इज व्हाट 12.5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बहुत अच्छे बच्चा। आगे बढ़ते मान हम लोग यहाँ पे पता लगाएंगे व्हाट इज अ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस, वोल्ट मीटर क्या है, लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिक डिवाइस which is used to measure current। अरे मेजर द वोल्टेज या मेजर द PD, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज किया जाता है। आगे हाउ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट, इट इज कनेक्टेड
पैरेलली। कनेक्टेड कैसे हो रहा है सर? पैरेलली। और आगे कहाँ गए जी हम लोग? रिक्वायर्ड टू इतना वोल्ट मीटर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अगर ये कोई रेजिस्टेंस है, दो ठो, यहाँ पे हम लोग सप्लाई से जोड़े हुए हैं, इसको करंट बह रही है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग को अलग, ठीक है, लगाना पड़ेगा। यहाँ का पता लगाने के लिए अलग, कोई दिक्कत? और ये कितने का रेजिस्टेंस है? R1 और ये R2, करंट बह रही है I की। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम लोग ने पता लगाने की कोशिश की कि स्टेट ये हो गया हेल्प ऑफ डायग्राम। स्टेट वेदर द वोल्ट मीटर हैज द हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस का होता है कि लो रेजिस्टेंस? तो ये होता है हाई रेजिस्टेंस। किसका होता है? और क्यों होता है? वाई, वाई का आंसर मिलेगा क्यों? क्योंकि, क्यों से क्या हो जाता है? क्योंकि, क्यों से? क्योंकि का इंग्लिश बिकॉज, BECAUC, बिकॉज वोल्ट मीटर अवॉइड टू फ्लो करंट थ्रू देम। कोई दिक्कत? ठीक है, अब आज तक के लिए यहीं पे धन्यवाद बच्चों। कल मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में, और फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होंगी जैसे कि आज रही हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट कर देना सर, समझ में आया तब। अच्छी क्या, पढ़ाई की बातें सर अच्छी तो कभी नहीं लगेंगी, ठीक है। अगर समझ में आएगी तो जरूर आप कमेंट करिएगा। ओके, बाय बच्चों।